आज की रेसिपी है स्टफ्ड पैटीज, जो बिल्कुल बेकरी जैसी खस्ता परतदार बनती हैं। सबसे खास बात, इसे हमने बिना डीप फ्राई किए, बिना ओवन के बनाया है। इसे बनाते समय काफ़ी मात्रा में तेल और घी का इस्तेमाल होता है, इसलिए कोशिश करें इसे बिना तले ही बनाएं। तो चलिए इस खस्ता पैटी की मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नट्स एंड क्रीम में। सबसे पहले आधा कप मैदा लेंगे, इसमें 1/4 चम्मच नमक, साथ ही आधा टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल लेंगे। अब 2-3 मिनट लगा के हथेलियों के बीच आटे को इस तरह से रब करें ताकि नमक, रिफाइंड ऑयल सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। 2-3 मिनट आटे को अच्छे से रब करने के बाद अब हम रूम टेम्परेचर का पानी लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। डो ना ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। 2-3 मिनट आटे को अच्छे से गूंद के हम तैयार कर लेंगे। अब इसे हम 15 मिनट रेस्ट पर रखेंगे। तो हल्के गीले कपड़े से इसे ढक दें ताकि ये ऊपर से सूखे ना। जब तक आटा रेस्ट पर रखा है तब तक हम पैटीज़ की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें है जीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वादानुसार और अमचूर पाउडर लिया है। तो मसालों की क्वांटिटी मैंने यहाँ कम रखी है क्योंकि मैं यहाँ कम क्वांटिटी में ही बना रही हूँ। अब एक पतीले में 1/2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें सारे मसाले ऐड कर दें। मसालों को केवल 1-2 सेकंड ही भूनें क्योंकि ये बहुत जल्दी जलने लगते हैं। तो अब इसमें एक मीडियम साइज़ का मैश किया हुआ आलू ऐड कर देंगे और इसे भी 2-3 मिनट अच्छे से मिक्स करें। तो 2-3 मिनट अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी स्टफिंग तैयार है। अब गैस ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब पैटी की लेयरिंग के लिए हम एक ऐसा मिक्सचर तैयार करेंगे जो बहुत ही फ्लफ़ी और क्रीमी होगा और इससे हमारी पैटी बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बनेगी। इसके लिए कटोरी लें और इसमें मैंने लिया है 1 चम्मच वनस्पति घी। तो जो बेस्ट रिज़ल्ट हैं वो वनस्पति घी से ही आते हैं, इसलिए आप कोई बटर या तेल वगैरह का इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ मैंने एक नॉर्मल चम्मच, जिससे कि हम खाना खाते हैं, जो हर किचन में आपको आसानी से मिल जाएगा, इसी चम्मच का यूज़ किया है। तो 1 चम्मच मैंने वनस्पति घी लिया है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का वनस्पति घी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ गगन वनस्पति घी का इस्तेमाल किया है। तो ये 1 चम्मच आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। ये ना ज़्यादा पिघला हुआ है ना ही ज़्यादा जमा हुआ है। आपको बिल्कुल इसी तरह का, इसी कंसिस्टेंसी का घी लेना है। अब इस घी को 15-20 मिनट के लिए अच्छे से फेंटना है। तो जितना आप अच्छे से फेंटेंगे उतना ही इसका क्रीमी और फ्लफ़ी सा टेक्सचर बनेगा और उतनी ही आपकी पैटीज़ बढ़िया खस्तादार बनेगी। 20 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे बढ़िया से फेंट लिया है। इसका टेक्सचर ये अब क्रीमी टेक्सचर का हो गया है और इसका कलर भी वाइट हो गया है पहले से, और पहले से ज़्यादा ये फ्लफ़ी भी है। तो बस अब हम इसे कुछ टाइम के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तब तक हम अपना आटा चेक कर लेते हैं। तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब आटा देख लेते हैं। आटे को हम 1-2 बार और अच्छे से गूंद के चिकना कर लेंगे। तो आटे को चिकना करने के बाद तो शेल्फ पर सूखा मैदा इस तरह से डस्ट कर लें और इसे रोटी की तरह बेल लें। तो यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि इसे जितना पतला हो सके उतना पतला बेलें। रोटी को पतला बेलने के बाद फ्रिज में हमने जो मिक्सचर वनस्पति घी का तैयार किया था, अब उसे निकाल लेते हैं। और ये हमने पहले ही थोड़ी क्वांटिटी में बनाया था, 1 चम्मच ही है। तो ये पूरा का पूरा 1 चम्मच हम इस पे रोटी पे लगा देंगे अच्छे से। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये पूरा अच्छे से इसे सब ओर से लगा दें, कोई भी किनारा छूटे ना। ये सब अच्छे से हमने लगा दिया है। अब हम इसे 4 भागों में बांटेंगे। तो राइट साइड से अभी आप अंदाजे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर निशान लगा लें, उसके बाद ही काटें। तो रोटी का जो सबसे पहला भाग है वो हम सबसे छोटा रखेंगे, दूसरा भाग पहले भाग से थोड़ा बड़ा होगा, तीसरा भाग सबसे बड़ा होगा और रोटी का जो चौथा भाग है वो दूसरे भाग से थोड़ा बड़ा होगा। रोटी में तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा भाग काटने की वजह ये है कि जो हमें तीसरा भाग चाहिए
वो लंबाई और चौड़ाई दोनों में बड़ा होना चाहिए। तो नेचुरली वो रोटी के सेंटर का पार्ट ही होगा जो लंबाई और चौड़ाई में बड़ा होगा। तो हम जो सबसे बड़ा भाग काटेंगे वो तीसरे नंबर पे होगा और चौथा भाग दूसरे भाग से थोड़ा बड़ा होगा। तो अब रोटी के राइट साइड वाले जो सबसे छोटे भाग को हम इस तरह से रोल करना शुरू करेंगे। रोल करने के बाद हम इसे जो दूसरे नंबर वाला जो इससे बड़ा भाग है उसमें इस रोल को डाल के इसे भी इस तरह से रोल कर देंगे। अब इसे रोल करने के बाद जो तीसरे नंबर का बड़ा भाग है यानी कि जो चौथा भाग है उस पे इसको इस तरह से इन रोल्स को उसके अंदर लपेटना शुरू कर देंगे इस तरह से। और अब सबसे लास्ट में फाइनल जो सबसे बड़ा रोल है जो तीसरे नंबर पे है, तो अपने तैयार रोल को इसमें अब डाल के इसे इस तरह से लपेटना शुरू करेंगे। अब इसे इस तरह से थोड़ा सा टक कर दें, खींच के थोड़ा सा। तो अब हम इसे 15 मिनट के लिए वापस से फ्रिज में रखेंगे एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के। आप इसकी जगह क्लिंग रैप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब तक आटा फ्रिज में रेस्ट कर रहा है तब तक हम कढ़ाई तैयार कर लेते हैं जिसमें कि हमने इसे बेक करना है। तो यहाँ मैंने हैवी बॉटम की कढ़ाई ली है, उस पर इस तरह बेकिंग वाला नमक बिछा दिया है और उसके ऊपर वायर स्टैंड रख दिया है। आप जो भी बर्तन ले कोशिश करें वो हैवी बॉटम का हो क्योंकि हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। कढ़ाई की जगह आप कुकर या पतीले का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन कुकर में जब आप इसे बेक करें तो उसकी विसल और उसकी रबड़ उतार दें। तो अब एक चिलमची से कढ़ाई को अच्छे से कवर कर देते हैं। कढ़ाई को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर 10-15 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए रखेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं तो जो हमने एयर टाइट डब्बे में रखा था ये रोल उसको वापस से बाहर निकाल लेते हैं। तो अब हम शेल्फ पे इस तरह से आटा डस्ट करेंगे। रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में ही बेलने की कोशिश करें, इससे आपकी आटे की जो साइड की वेस्टेज है वो कम होगी। तो जब मैंने आटे को फोल्ड किया था ये पहले ही रेक्टेंगल फॉर्म में था। थोड़ा आटा डस्ट करके इसे इस तरह से बेल लें। इसे हल्के हाथ से ही बेलने की कोशिश करें क्योंकि अगर आप ज़ोर से इसे बेलने की कोशिश करेंगे तो जो हमने अंदर घी अप्लाई किया है वो बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पे मैंने स्पीड वीडियो की तेज़ की हुई है पर मैं इसको हल्के हाथ से ही बेल रही हूँ। यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसको पतला नहीं बेलना, इसकी जो मोटाई है वो आधा सेंटीमीटर रहनी चाहिए। तो ये देखिए इसकी मोटाई आधा सेंटीमीटर है, बस इतना ही आपको इसको बेलना है। तो इस तरह साइड के किनारे काट के हम इसे रेक्टेंगल शेप में काट लेंगे चारों तरफ से। तो फाइनली हमारे पास रेक्टेंगल शेप की पट्टी तैयार है। यहाँ पर जो साइड के किनारे हैं वो भी वेस्ट नहीं गए, उसे भी हम साथ ही बेक कर लेंगे पैटीज के। मैंने क्योंकि हाफ कप मैदा का यूज़ किया था तो केवल 2 पैटीज ही इस आटे से बनेंगी। तो अगर आप ज़्यादा पैटीज चाहते हैं तो हर चीज़ की क्वांटिटी आप डबल कर दें। तो 2 पैटीज के लिए मैं इस तरह से थोड़ा अंदाज़ा लगा रही हूँ कि ये इस तरह ट्रायंगल शेप में बन जाएगा। तो ये 2 ट्रायंगल शेप इस तरह से तैयार हो रहे हैं। अब हम ये सेंटर वाला पोर्शन इस तरह से काट लेते हैं और ये ट्रायंगल के साइड पे जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसे भी इस तरह से काट लेंगे, लेकिन ये पोर्शन इसे भी हम साथ में ही यूज़ करेंगे। तो स्टफिंग भरने के लिए ट्रायंगल्स को इस तरह से खोल देंगे। अब इसमें स्टफिंग भर देते हैं। तो सारी स्टफिंग अच्छे से डालने के बाद हम ये जो ट्रायंगल शेप के दोनों साइड के ये कॉर्नर हैं इस पे थोड़ा सा दूध लगा लेते हैं ताकि ये अच्छे से आपस में मिल जाएं। तो ये अच्छे से स्टिक हो चुके हैं। अब बाकी ये साइड वाले पोर्शन इस तरह से ही रहें क्योंकि हम इसे कोई डीप फ्राई नहीं कर रहे जो कि मसाला बाहर निकलने की टेंशन हो। तो दोनों पैटीज तैयार हो चुकी हैं। पैटीज से निकले हुए एक्स्ट्रा पोर्शन को भी हम साथ में ही बेक कर लेंगे। तो मैंने यहाँ एक केक टिन लिया है, तो इस केक टिन में ही इसे बेक करेंगे। तो मैं इसको थोड़े से ऑयल से मैंने ग्रीस कर दिया है। अब जो तैयार पैटीज़ हैं और जो उसके साइड वाले पोर्शन बचे हैं उस पे भी हम इस थोड़ा सा ऑयल इस तरह से अप्लाई कर देंगे ब्रश से, रिफाइंड ऑयल। और ऑयल अप्लाई करने के बाद जिस साइड पे हमने ऑयल लगाया है उसको नीचे की साइड रख देंगे और ऊपर की साइड भी ऑयल अप्लाई कर देंगे।
यानी दोनों साइड पे हमने ऑयल अप्लाई कर दिया है। ऑयल को पैटीज के हर तरफ अप्लाई करें अच्छे से। तो अब इसे प्री हीट की हुई कढ़ाई में इस तरह से रख देंगे और ऊपर से ढक देंगे और गैस की फ्लेम को अब हम मीडियम पर कर देंगे। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे और 20 मिनट बाद चेक करते हैं। 20 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो अब हम चेक कर रहे हैं, ये देखिए नीचे से कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आया है। तो हम इसे इस तरह से टर्न कर देते हैं। अब नीचे की साइड को भी 10-15 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 15 मिनट बाद नीचे की साइड भी अच्छे से पक चुकी है। तो देखिए दोनों ओर से बढ़िया से कलर आ गया है। तो अब हम इसे निकाल के सर्विंग प्लेट में रख लेते हैं। पैटीज ही नहीं, इसके किनारे भी बढ़िया से क्रिस्पी हो गए हैं, परतदार है। घर में अगर आपने इस तरह से एक बार पैटी बना ली तो हर बार आप इसे घर पे ही खाना पसंद करेंगे। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।